बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल नंदनवन में एक अजीब सा बंदर रहता था जिसका नाम था माद्री। माद्री बचपन से ही अपनी लंबी पूंछ, ऊंचे कूदने की ताकत और शरारतों पर बहुत घमंड करता था। वह हमेशा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर नीचे रहने वाले जानवरों को ताने मारता था। तुम सब तो जमीन पर रेंगते हो, मैं तो हवा में उड़ता हूँ। तुम सब तो जमीन पर रेंगते हो, मैं तो हवा में उड़ता हूँ। उसकी इस घमंडी आदत के कारण कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था, सिवाय एक भोले भाले खरगोश चिंपू के, जो सबसे सबको खुश रखने की कोशिश करता था। एक दिन माद्री ने पूरे जंगल को इकट्ठा किया और ऐलान कर दिया कि अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ, क्योंकि मुझसे फुर्तीला कोई नहीं। अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ, क्योंकि मुझसे फुर्तीला कोई है ही नहीं। सभी जानवर भौचक्के रह गए, लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोला ही नहीं। तभी वहां आया एक सुंदर और शांत स्वभाव वाला मोर, जिसका नाम था अंबर। अंबर दूर के जंगलों में अपने सुंदर पंख और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। अंबर ने माद्री की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए बोला, राजा वो नहीं होता जो सबसे तेज भागे, राजा तो वो होता है जो सबकी रक्षा करे और न्याय करे। राजा वो नहीं होता जो सबसे तेज भागे, राजा तो वो होता है जो सबकी रक्षा करे और न्याय करे। माद्री की ये बात बुरी लग गई और उसने अंबर को चुनौती दे दी। अगर तू मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तो साबित कर, अगर तू मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तो साबित कर। अगले दिन माद्री ने जंगल के बीचों बीच प्रतियोगिता रख दी। जो सबसे पहले शहद का छत्ता लेकर लौटेगा वही जंगल का राजा कहलाएगा। जो सबसे पहले शहद का छत्ता लेकर लौटेगा वही जंगल का सच्चा राजा कहलाएगा। यही प्रतियोगिता थी। सब जानवर उत्साहित हो गए और तालियां बजाने लगे। माद्री फुर्ती से भागा, पेड़ पर चढ़ा और शहद के छत्ते की ओर दौड़ा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो एक बहुत खतरनाक मधुमक्खी दल के पास जा रहा है। जैसे ही उसने छत्ता छुआ, मधुमक्खियों ने उसका पीछा किया और उसके पूरे शरीर पर डंक मारने लगी। माद्री भागा भागा चिंपू के पास पहुंचा और बोला, बचाओ। चिंपू ने तुरंत ठंडा पानी लाकर उसकी मदद की, लेकिन मोर अंबर वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर उसने सबके सामने कहा, राजा वो होता है जो दूसरों की मदद करे, ना कि उन्हें डराए। राजा वो होता है जो दूसरों की मदद करे, ना कि उन्हें डराए। फिर अंबर ने जंगल के बीच एक नई योजना शुरू की, मित्रता मंडल। कौन सी योजना शुरू करी? मित्रता मंडल, जिसमें सभी जानवरों को साथ लेकर उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। कोई फल लाता, कोई पानी भरता, कोई नाचता, कोई गाता। पूरा जंगल एक परिवार बन गया। पूरा जंगल एक परिवार बन गया। धीरे धीरे माद्री भी शर्मिंदा होकर विनम्र बन गया और उसने माफी मांगी। उसने कहा, अब मैं घमंड नहीं करूंगा बल्कि सबका साथ दूंगा। अब मैं घमंड नहीं करूंगा बल्कि सबका साथ दूंगा। अंबर ने उसकी बात मान ली और दोनों पक्के दोस्त बन गए। अंबर ने माद्री को अपने पंखों की एक सुंदर सी झपकी दी और कहा, हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, पर असली ताकत तब आती है जब हम सब मिलकर उसे उपयोग करें। हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, पर असली ताकत तब आती है जब हम सब मिलकर उसे उपयोग करें। इस घटना के बाद नंदनवन जंगल बदल गया। वहां अब कोई राजा नहीं था, वहां हर कोई एक दूसरे का मित्र था। बच्चों को यह कहानी बताती है कि घमंड करना अंत में हानि ही पहुंचाती है, जबकि विनम्रता और सहयोग से हर समस्या हल हो सकती है। धीरे धीरे जंगल में बदलाव दिखने लगा। जहां पहले जानवर डर के मारे चुप रहते थे, वहां अब हंसी खुशी का माहौल था। माधवी का सबसे पहले सुबह उठकर पानी भरने जाता, बूढ़े काका के लिए फल लाता और छोटे बच्चों को पेड़ पर चढ़ना सिखाता। एक दिन बारिश के मौसम में जंगल में बाढ़ आ गई। सभी जानवर पेड़ों पर चढ़ गए, पर कुछ छोटे जानवर नीचे फंस गए। इसी बीच माद्री ने जान की परवाह किए बिना रस्सी लेकर खुद ही उछलते कूदते सबको बचाया। तब अंबर मोर ने पूरे जंगल के सामने कहा, देखो यही है असली साहस, यही है सेवा। देखो यही है असली साहस, यही है सेवा। अब माद्री हमारे जंगल का संरक्षक है। अब माद्री हमारे जंगल का संरक्षक है। पूरे जंगल ने तालियां बजाईं और माद्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने अंबर की ओर देखकर कहा, अगर तुमने मुझे समय पर सिखाया ना होता तो मैं आज भी खुद को सबसे ऊपर समझता। अंबर बोला, मित्र वही जो समय पर सही राह दिखाए, मित्र वही जो समय पर सही राह दिखाए। और तब से नंदनवन बना मित्रवन, एक ऐसा स्थान जहाँ हर प्राणी एक दूसरे का साथी था। और कहानी बन गई आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अहंकार की हार होती है और विनम्रता से जीत।
सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे और सच्चा राजा वही है जो सबको साथ लेकर चले। अगर ये स्टोरीज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पर मिल रही हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।